रेड 10 बेसिकली यही चीज़ होती है रेड 1+0 या जिसको रेड 0+1 कहा जाता है। तो बेसिकली आपकी जो फिजिकल स्टोरेजेस हैं वो 10 10 10 GB की हैं। कितनी स्टोरेजेस हैं? 6। लेकिन आपके एंड पे यानी कि लॉजिकली जो पार्टीशनिंग बनेगी आफ्टर अप्लाइंग रेट 0 वो बनेगी 60 GB की। अब ये आपको एक सिंगल आप कंप्यूटर के ऊपर यानी कि जब आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे रेट 0 अप्लाई करने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर आपको सिंपल एक ड्राइव नज़र आ रही होगी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि लॉजिकल ड्राइव डी फॉर एग्जांपल, तो ये आपको एक ही ड्राइव शो करेगा। लेकिन असल में कितनी डिस्क आप मर्ज करवा रहे हैं? 6 डिस्क। 6 डिस्क को आपने मर्ज किया, स्ट्रिप किया, उसने रिजल्ट क्या दिया? एक सिंगल ड्राइव। सिंगल ड्राइव के अब इसमें देखें, अब इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको एक ही जगह पे यानी कि सेम पॉइंट पर इतनी ज़्यादा स्टोरेज जो है वो मिल रही है। ठीक है। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक जो डिस्क है ये यहाँ से ख़राब हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, तो ये डिस्क या आप रिमूव कर देते हैं, वैसे ही ये ख़राब हो जाती है, 100 वजूहात होती हैं। अगर मैं इस डिस्क को यहाँ से रिमूव करवा देता हूँ तो अगेन मेरे पास जो डेटा होगा वो अवेलेबल होगा, यानी कि स्टिल मैं अपना डेटा यूज़ कर सकूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरी जो एक डिस्क है फिज़िकली वो ख़राब हुई है या नहीं हुई है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर 2 डिस्क ख़राब हो जाती हैं यहाँ पे, तो फिर आपकी सारी की सारी डिस्क बेकार हो जाएंगी, फिर आप डेटा नहीं रिट्रीव कर सकते। दैट मीन्स कि अब देखें ड्रॉबैक बेसिकली क्या है इसमें। एक डिस्क फेल होने पे आपको रिडंडेंसी दे रही है, एक से ज़्यादा अगर आपकी डिस्क फेल हो जाती हैं, 2 फेल हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं, तो फिर आपका रेट 0 अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, दैट इज़ रेट 1। अब रेट 0 को हमने देखा कि दैट इज़ स्ट्रिपिंग, जिसके अंदर डिफरेंट डिस्क जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। अब रेट 1 के अंदर क्या होता है? बहुत आसान सा टॉपिक है, बड़े मज़े का है, इसको अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब रेट 1 बेसिकली क्या है? ये मिररिंग है। मिररिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है? एक आपके पास ये डिस्क है, इसने अपना जो अक्स है यानी कि अपना जो इमेज है वो दूसरी डिस्क के ऊपर स्टोर करवा देना है। अब इस केस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल 10 10 GB की अगेन आपके पास 2 डिस्क हैं, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? 20 GB, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको ये 20 GB नहीं मिलेगी, बल्कि आपको ये मिलेगी 10 GB। क्यों? उसने अपना जो 10 GB का जो इमेज है यानी कि उसने अपना डेटा बैकअप करने के लिए उसने अपने साथ रिज़र्व करवा लिया है। आपको कहेगा कि जी आप 10 GB का डेटा ही रख सकते हैं क्योंकि मैंने 10 GB का बैकअप रखना है वहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा? अगर आपके पास ये ड्राइव रिमूव हो जाती है, एरर आ जाता है, कोई केस हो जाता है, तो आपके पास डेटा अवेलेबल है। ये तो दिस इज़ वेरी सिंपल केस। ठीक है, तो मिररिंग को बेसिकली एज सच प्रेफर नहीं किया जाता, बिकॉज इसमें देखें आपकी कितनी ज़्यादा स्टोरेज जो है वो ज़ाया जा रही है, इसलिए हम इसको इतना यूज़ नहीं करते, बिकॉज 50% आपकी जो स्टोरेज है वो वेस्ट हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है उसको हम कहते हैं रेट 01, या इसको हम रेट 10 भी कहते हैं। इसको रेट 01 भी कहा जाता है, इसको हम रेट 1+0 भी कहते हैं, या जो लोग इंडस्ट्री में हैं उन्होंने एक टर्म पढ़ी होगी रेट 10। रेट 10, रेट 10 बेसिकली यही चीज़ होती है रेट 1+0 या जिसको रेट 0+1 कहा जाता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि आप दो काम कर रहे हैं, आप स्ट्रिपिंग भी कर रहे हैं, आप मिररिंग भी कर रहे हैं। तो देखें बेसिकली क्या हो रहा है, आपने 2 डिस्क ली, उनको आपस में क्या कर दिया? स्ट्रिप कर दिया। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल ये 10 10 GB की 2 ड्राइव्स थी,
आपने जब इनको स्ट्रिप किया तो इसने एक आपको सिंगल लॉजिकल ड्राइव दी, दैट इज़ 20 GB। इसी तरह राइट साइड पे भी आपको 10-10 GB की दो ड्राइव्स थी, तो स्ट्रिप करने के बाद 20 GB की आपको दो ड्राइव्स मिल गई। लेकिन जब आप इन दो 20 GB ड्राइव्स को मिरर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, एक सिंगल 20 GB की लॉजिकल ड्राइव मिलेगी। जबकि टोटल स्टोरेज कितनी बन रही है, 40 GB। अब ये रेट 01 या रेट 10 या रेट 10 इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, जो हमारे रेट 0 रेट 1 दोनों के बेनिफिट्स को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, बेनिफिट्स कैसे, स्ट्रिपिंग करेंगे तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी यूज़र एंड पे। इसमें से अगर एक लॉस भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। मिररिंग करने से क्या होगा कि आप अपना जो रिडंडेंसी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखें किस हद तक हमारे लिए डेटा जो है वो, देखें वो बड़ी आम सी बात है, कहा जाता है कि डेटा जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है। अगर वो डेटा ही गुम हो जाए या लॉस हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाती हैं। तो हम जब से भी ये डिजिटलाइजेशन का दौर आया है, कंप्यूटिंग का दौर आया है, हम लोग बात सिर्फ डेटा की ही करते हैं। तो हमारे लिए डेटा इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसके लिए डेटा को सेव करने के लिए हम इतना कुछ करते हैं। तो देखें, एक हम स्ट्रिपिंग कर रहे हैं। स्ट्रिपिंग से बेसिकली क्या हो रहा है, आप इस ड्राइव को एज ए बैकअप के तौर पे यूज़ करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगेन आप मिररिंग भी कर रहे हैं, यानी कि इस हद तक डेटा को आप सेव करना चाहते हैं। बट अगेन इसमें भी प्रॉब्लम वही आते हैं कि इन केस ये वाली ड्राइव और ये दोनों ड्राइव फेल हो जाती हैं, आपको मिरर मिल जाएगा, गुड बेनिफिट है ये। लेकिन अगेन आप क्या कर रहे हैं, अपनी 50% जो स्टोरेज है वो ज़ाया कर रहे हैं। 40 GB की स्टोरेज ख़रीद के अगर आप यूज़र को सिर्फ 20 GB दे रहे हो तो इट मीन्स के यूज़र विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तो इन प्रॉब्लम्स का जो हल था वो रेट 5 के अंदर आया, जिसको बेसिकली पैरिटी मेथड कहा जाता है। पैरिटी मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप अपने ड्राइव का पूरा डेटा जो है वो किसी दूसरी ड्राइव के पास या डिस्क के पास नहीं रखवाते, बल्कि इन समहाउ आप एक पैरिटी जनरेट करके, एक चेकसम जनरेट करके दूसरी डिस्क को दे देते हैं, ताकि वो डिस्क अगर फेल हो जाए तो दूसरी डिस्क के पास वो चेकसम या वो की या वो पैरिटी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ड्राइव। तो इसके अंदर बेसिकली बहुत बेनिफिट है। कैसे, तो फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये 10-10 GB की कितनी ड्राइव्स हैं, 6 ड्राइव्स। कितना आपको स्पेस मिलनी चाहिए थी, 60 GB की। अब अगर हम इस पर अप्लाई कर देते रेट 0, क्या होना था, आपको 60 GB मिल जानी थी। लेकिन डिस्क लॉस होने के केस में क्या हो रहा था, एक से ज़्यादा अगर डिस्क आपकी लॉस हो जाती हैं तो प्रॉब्लम जनरेट होता था। फिर दूसरा, उसके अंदर आपके पास जो डेटा रिट्रीव करने की स्पीड होती है, जिसको हम सिंपल रीड राइट स्पीड कहते हैं, कि आप एक डिस्क की स्पीड चेक करना चाह रहे हो तो आप कुछ डेटा उसके अंदर रख के देखें या उस डेटा को उसमें से रिट्रीव करके देखें। तो जैसे आजकल जो मोस्टली हम लोग बात करते हैं कि एसएसडी लगवाएं हार्ड ड्राइव, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब तो बेसिकली उसके अंदर फास्ट बेसिकली क्या है कि आप जब उसमें डेटा कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं उसमें से, या तो वो बहुत ज़्यादा स्पीडीली कॉपी पेस्ट हो जाता है। दूसरा, आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो फिर इस तरीके से फास्टली रन हो रहे होते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। तो इसी तरीके से जब हम पैरिटी सेट करते हैं तो आपका डेटा बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ पैरिटी पड़ा हुआ है। तो जब रिट्रीवल होता है तो डिफरेंट डिस्क जो हैं वो उसको रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है हमें, रीड राइट जो डेटा की
बेसिकली कैपेबिलिटीज़ हैं वो फास्ट हो जाती हैं, तो इससे परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो जाती है। तो रेड 5 और रेड ज़ीरो बेसिकली क्या था, उसके अंदर भी यही काम हो रहा था कि आप स्ट्रिपिंग कर देते थे, इकट्ठी होती थी सारी स्टोरेज। लेकिन उस केस में क्या होता था कि आपका जो एक ड्राइव का डेटा है वो उस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ पैरिटी किसी के पास नहीं जा रहा था, वो बल्कि एज ए होल डेटा दूसरे के पास जा रहा था। तो उससे हमें क्या होता था, लॉस होता था, और हमारी जो परफॉर्मेंस थी, रीड राइट के जो ऑपरेशंस थे वो स्लो होते थे परफॉर्म। तो रेड ज़ीरो और रेड 5 में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला हमें, हमारे रीड राइट के जो ऑपरेशंस हैं वो फास्ट होना शुरू हो गई, और हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है सर्वर की वो भी एफिशिएंट होगी। तो ये एक गूगल से मुझे इमेज मिला है रेड 5 का। तो ये देखें, वो कह रहा है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये आपके पास डिस्क 0 है, ये डिस्क 1 है, ये डिस्क 2 है, ये डिस्क 3 है। अब इस केस में आपके पास 4 डिस्क हैं उसके अंदर। तो देखिए, हर डिस्क के अंदर आप देखें कि एक ब्लॉक है जो कि पैरिटी के लिए बना हुआ है। अब इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि मेरे पास जो पैरिटी आ रही है वो बेसिकली ब्लॉक डी की आ रही है, यानी कि ये पैरिटी स्टोर करवा रहा है इसकी। फिर इसी तरीके से ये देखें, इसके पास पैरिटी आ रही है सी की, इसके पास पैरिटी आ रही है बी की, इसके पास पैरिटी आ रही है ए की। ये एक दूसरे की पैरिटीज़ को अपने पास स्टोर करवाते हैं, जिससे होता क्या है बेसिकली कि जो ड्राइव बेसिकली रिमूव होती है, या जो ड्राइव बेसिकली इसमें एरर आ जाता है, तो उसका जो बैकअप है वो दूसरी ड्राइव से हमें मिल जाता है जिसके पास उसकी पैरिटी होती है। तो रेड 5 के लिए हमें कम से कम 3 ड्राइव चाहिए होती हैं, जबकि मिररिंग के लिए या स्ट्रिपिंग करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 डिस्क होनी चाहिए।